राजस्थान के नौगांवा थाना अंतर्गत कलसावड़ा गांव में हम मौजूद हैं और काला सिंह नाम का एक हमारे साथ व्यक्ति है। इसका मैं थोड़ा सी आपको जानकारी दूंगा कि कलसावड़ा का ही निवासी है और इसने जो 2009 में एक लेडीज से जो है कोर्ट मैरिज की थी, तो उसके बाद में सही तरीके से ये अपना जीवन यापन कर रहे थे। तो उनसे एक लड़का जो है इनके होता है और उसका ये नाम भी रख लेते हैं और उसके बाद में ये लेडीज ये अपनी कमाई के लिए अपने यानी गुजारे के लिए ये सऊदी अरब में चला जाता है ड्राइवरी का कार्य करने के लिए। सऊदी अरब में जाने के बाद में इसकी जो घरवाली है वो यहाँ से सारा सामान भरकर अपने ससुर पर भी तरह तरह के आरोप लगाकर और घर वालों से लड़ाई झगड़ा करके यहाँ से निकल जाती है और नाम बदल बदल कर अन्य जगह रहने लग जाती है। तो हमारे साथ पीड़ित है, हालांकि उसी समय से राजस्थान प्रशासन से इन्होंने जो है न्याय की गुहार लगाई, लेकिन राजस्थान प्रशासन द्वारा आज तक इनकी एक ना सुनी, बल्कि उस लेडीज की ही राजस्थान प्रशासन उसकी बात को ही तवज्जो देता है। ये पीड़ित परिवार है, ये बताएंगे आखिरकार क्या था ये पूरा मामला। क्या नाम है आपका? काला सिंह है जी। अच्छा काला सिंह जी, ये मामला है जो आप बता रहे हैं कि भाई मेरी पत्नी है जो अब पता नहीं कहाँ रह रही है, यानी क्या था ये पूरा मामला? ये पूरा मामला था साहब, ये लव मैरिज की थी 2009 में। उसके बाद में ढंग से मीना डेढ़ी रही। उसके बाद में कभी तो जहर खा लेना, कभी मिट्टी का तेल छिड़क लेना। मैं गांव वालों को बुला के लाता था, मेरे बच्चे नहीं होंगे मैं कैसे रह पाऊंगी। मैंने कि जिनके बच्चे नहीं होते वो भी दुनिया में रहते हैं। उसके बाद में मैं तुम्हारे को जेल करवा दूंगी, ये करवा दूंगी। बस जब से चला आ रहा, जब से मैं तो हार के फिर बाहर निकल लिया, भाई इससे छुटकारा पालूं, भाई कमाई जाऊंगा खाई जाएगी ये। उसके बाद में बोलने लगी मैं बच्चा लूंगी। मैंने कि अपने परिवार में से लेते हैं ना, बाहर से क्यों लेना। अच्छा बच्चा नहीं हुए थे? बच्चे नहीं हुए इसके 5 साल। फिर उसके बाद में मैं बाहर चला गया। इसने मेरे बिना गैर मौजूदगी में इसने एक बेटी ले ली बाहर से। अच्छा गांव में से ही, परिवार में से नहीं ली। तो मेरे को पता चला, मैंने कि चल दूसरे की बहन बेटी अपनी बहन बेटी होती। मैं तो वो समझता रहा। फिर मेरे को जब मैं 2 साल बाद आता था वहां से 6 महीने की छुट्टी, फिर इसको हर चीज खर्चा, इसके खाते में पैसे, हर चीज इसके खाते में डलवाता था, इसको दे के जाता था। कभी ये 10 दिन घर नहीं आती वो बच्ची। फिर मेरे बाद में इसने बच्ची ली। क्या नाम था उसका? खुशप्रीत रखा इसने। अच्छा। बच्ची का नहीं, खुशप्रीत बच्ची का रखा। आपका क्या नाम था उसका? उसका पहले तो इसने रखा था पूजा। अच्छा। तो दुकान खोली थी मुबारकपुर में ब्यूटी पार्लर की। नहीं, आपको जो इसने बताया था जब कोर्ट मैरिज की थी आप लोगों ने, तो क्या नाम था इसका? उस टाइम सर्वजीत था। उस टाइम सर्वजीत? उस टाइम डॉक्यूमेंट असली लगने थे। हाँ। फिर बोली नहीं मेरा ये स्कूल का नाम है, ये पूजा नाम मेरा वैसे रखा है, नीतू मेरे मामा ने रखा है, ऐसे ऐसे नाम कही। फिर थाने में रिपोर्ट हुई। एक दिन झगड़ा हो गया दुकान पे। दुकान पे कपड़े सीने लड़कियां आती थी, कभी किसी लड़के को बुला लेना, मिठाई खा रहा कोई कुछ कर रहा है। मैंने बोला भी यहाँ सबकी बहन बेटियां, यहाँ मत बुलाओ करो ऐसे किसी को भी, तो अच्छा नहीं लगता। तो ये मामला चला आ रहा है कि आप बता रहे हैं कि अंशदीप नाम जो एक लड़के का रखवाया है। बाद में फिर 2014 में एक बेटा हुआ था। अच्छा है? आपसे ही हुआ था वो 2014 में? अब ये तो ऊपर वाले को पता है, पर मैंने तो अपना माना था। हाँ। अपना मान लिया जब मेरा ही है वो। उसके बाद में मैंने कि चलो, फिर ये बोली तू बोला भाई ये तेरा बेटा नहीं है। मैंने कि मैंने अपना लिया तो फिर क्या, फिर उस पे भी झगड़ा, हर बात पे झगड़ा। मैंने कि भी चलो, फिर बोली मकान नहीं है, फिर मकान भी बना के दिए। अच्छा। अलग से, पहले बिल्डिंग में रह रहे थे। जब मैंने कि भी जमीन खरीदी है थोड़ी, मैंने पैसे उतर जाएंगे, मैं एक सफर और लगाता हूँ। कहने लगी ठीक है। कभी गाँव वालों को इकट्ठा कर लेना, पूरे जितने भी 8-9 साल निकाले ऐसे ही तमाशा लगा लगा के पूरे गाँव वालों को यही किया सारा कुछ उसने। अच्छा। फिर मैंने कहा भी चल मैं चक्कर लगाता हूँ एक सफर और, जो कर्जा उतर जाएगा जमीन लिए। फिर बोली तूने मेरे नाम क्यों नहीं करवाई, फिर झगड़ा। अच्छा। फिर मैं इसको जेवर जुवर सब इसके हाथ में दे के गया, भाई एक मेरी पत्नी है, सब कुछ उसको संभाल के जाऊंगा। फिर छोटी बच्ची थी, पापा तू मेरे को कॉल मत करना, ये पुलिस को बुला लेती है, कभी थाने वालों को बुला लेना, कभी किसी को, तुम्हारे को मैं धमकियां देनी। पापा मेरे को, पापा जी के ऊपर बलात्कार का केस लगा लिया। जो मेरे फिर बाद में 2018 में ये सामान भर के लेगी वो सारा, जब उसके अंडर में आ गया सारा कुछ। फिर मैं तो 2 साल के बाद ही में ही आना था मेरे को, तो मैं कैसे आ सकता। फिर बाहर से मैंने सऊदी अरब से एक एप्लीकेशन भेजी, भी मेरे ऐसे ऐसे पीड़ित परिवार है, मैं खुद पीड़ित हूँ, मैं कमाने खाने के लिए आया हूँ, उसको संभालो। नहीं कुछ भी कार्रवाई हुई। फिर मैं 6 महीने बाद आ गया। फिर आके मैंने कार्रवाई की, आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई।
अच्छा। हाँ, 420 में मेरी विधवा पेंशन ले रही है। अच्छा, विधवा पेंशन कैसे ले रही है आपकी? भाई मैं आया था 2014 से, ये चले थे सिस्टम, ये वाला डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड का। हाँ। मैं यहाँ मुबारकपुर गया आधार कार्ड बनवाने के लिए, तो वहाँ कहने लगा तू मृतक है आधार कार्ड में। तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया आपका इन्होंने? पता नहीं है बनाया कि नहीं, अभी तक भी नहीं पता चला। प्रशासन से मैंने गुहार लगाई, बताओ मेरे को किस आधार पे ये ले रही है पेंशन, वो भी मेरे को नहीं बताया। जो सेक्रेटरी है उसने भी कुछ तक आज दिन तक नहीं बताया। तो जब मैं गया तो वहाँ ये मित्र पे कहने लगा तू तो मरा हुआ है, तू कैसे ये डॉक्यूमेंट्स क्या करने आपने? अच्छा। मैंने कहा भाई मेरे घर से ऐसे ऐसे सामान लेके सारा कुछ लेके चली गई और घर धमकी दे गई, बच्चे लेने हैं तो नहीं। जिस लेडीज का पति जिंदा हो फिर उसकी ऐसे कैसे जो है विधवा पेंशन बन जाती है? अब ये तो पता नहीं किस हिसाब से सब फ्रॉड कर रखा है। राशन कार्ड में आधार कार्ड में सब नाम चेंज कर रखे हैं इसने। बच्चों का बच्चे का बेटे का नाम निशान सिंह था, उसका हंसप्रीत कर दिया। अच्छा, उसका हंसप्रीत कर दिया जो निशान सिंह जो बेटे का नाम। हाँ, और जो भी है फ्रॉड ही कर रही है हर जगह पे। आधार कार्ड पे अब नए आधार कार्ड चालू कर लिए, कोर्ट में नए पेश कर रही है। मेरे फिर जो रामगढ़ का इसने फिर अलग बनवाया। शिकायत आपने नहीं दी क्या कहीं इसकी? थाने में दी थी पहले, फिर बाहर पहले सऊदी अरब से भी भेजी थी मैंने। हाँ। और थाने वालों ने जब उस टाइम पे अपने वो था हरपाल सिंह SI, उसने बोला भी तू आजा मेरे पास, यहाँ आजा पैसे लेने के लिए। वो जेल में भी गया था हरपाल सिंह, पंजाब भी गए, बच्चे को लेने के भी गए। अच्छा, जेल में किसके पास में कहाँ गए? भाई जब वो पैसे खाता था, सब कुछ खाता था, जेल में तो जाएगा, सस्पेंड हो गया था। अच्छा। उसने बोल दिया था भाई ये तो विधवा पेंशन नहीं ले रही। अच्छा। फिर जब मैंने डॉक्यूमेंट्स पूरे निकलवाए, जब उसमें लिखा हुआ था CMWPS, CM प्रधानमंत्री योजना विधवा पेंशन, फिर उसके आधार पे फिर मैं धीरे धीरे केस करने लग गया। उसी के आधार पे आगे बढ़ा धीरे धीरे, जैसे जैसे बताते गए लोग बाग। भाई ये तो फिर गांव के फिर थोड़े मेरे साथ में थे आदमी, कुछ नहीं थे, ठीक है ना। गांव वालों ने सहयोग दिया मेरे साथ में। अब क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मुझे जान से भी खतरा है। किससे खतरा है? जो मेरे भतीजे हैं उनसे, उनके नाम मैंने क्या नाम है आपके भतीजे? मलकीत सिंह उर्फ जग्गा, हाँ। लाली, ये तीनों चारों अभी भी आगे पिताजी को भी मारने के लिए तैयार हैं। सब हर किसी को, कभी कलेक्टर के जाते हैं, पिताजी के ऊपर भी आरोप लगाते हैं। जब पिताजी जमीन दे रहे हैं, पिताजी के ऊपर क्या आरोप लगा रहे हैं? तो भाई हमारे को जमीन नहीं दे रखी, 20 साल से वो केस चल रहा है और यही करवा रहे हैं जो कुछ करवा रहे हैं। अच्छा। मियाँ बीबी का मेरा झगड़ा, इनका तो कोई मैटर ही नहीं है बीच में। हाँ। ठीक है ना। तो प्रशासन से क्या मांग करना चाहिए? प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं, जो न्याय मेरे को मिलना चाहिए इसमें। कुल मिलाकर ये थे काला सिंह हमारे साथ में, कलसावड़ा जो पंचायत है उनके निवासी हैं और 2009 में कोर्ट मैरिज कर लेता है। जो है सर्वजीत कौर से जो है इनका कोर्ट मैरिज होता है। उसके बाद में जो है उसके 5 साल तक कोई बच्चा नहीं होता। ये यानी कि सलाह भी करते हैं कि भाई हम किसी की बेटी को गोद ले लेते हैं। परिवार से उसने किसी की बेटी को गोद नहीं लिया, लेकिन जो है बाहर से एक बेटी को गोद ले लिया। उसके बाद में एक लड़का जो है निशान सिंह, इन्होंने नाम रखा था उसका निशान सिंह। तो अब बाद में वो जब ये सऊदी अरब में चले गए थे तो सारा सामान भरकर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो यहाँ से फरार हो चुकी है। बल्कि अगर उस लड़के की बात करें जो इनका बेटा था, उसका भी उन्होंने जो है नाम चेंज कर दिया डॉक्यूमेंट्सों के आधार पर, इनका ये आरोप है। और ना ही जो बच्चों की जो है, अब इनका कहना है कि बच्चों की किसी प्रकार की पढ़ाई नहीं हो रही है और बद से बदतर हालात हैं। और रही बात ये कि और इनका साफ तरीके से आरोप है कि इनकी पत्नी जो है नाम बदल बदल कर जो अलग अलग जगह रह रही है। बाकी इनके पिताजी भी हमारे साथ हैं, ये बताएंगे आखिरकार जो इनका बेटा कह रहा है तो ये मामला कहां तक कैसे है और किस तरीके से। तो जो आपकी बहू थी, क्या नाम था उसका? उसका नाम तो सर्वजीत था, फिर वो तो पूजा भी रखा उसने, नीतू भी रखा, कई नाम रख लिए उसने। अच्छा। एक नाम थोड़ी था, यानी नाम बदल बदल कर रखे उसने। वो तो फ्रॉड काम करना जितना भी सब 2 नंबर का ही काम। अब पहले उसने डॉक्यूमेंट्स यहाँ के बनवाए थे, अब रामगढ़ के बना रखे, वहाँ भी नाम चेंज कर रखे हैं। अच्छा। आधार कार्ड भी चेंज कर रखे हैं। सब कुछ दोबारा गलत काम करती। हम कुछ कहते तो हमारे के ऊपर भी रात लगा के पुलिस बुला। अच्छा, लगाई थी आप? मेरे ऊपर भी लगाए, मेरे ऊपर पड़ेगी, दरखास्तें पड़ी तो। अच्छा, आपके ऊपर भी रेप का इल्जाम लगा दिया? यार तो सब तरह के भाई ऐसे मेरे को मारते हैं, पीटते हैं और गलत करते हैं, रेप करते हैं, फ्रॉड करते हैं। अब क्या चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं कि इससे पिंडा हमारा छुड़वा छूट आ जाए। प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा। जब 420 में आई पड़ी तो इसको क्यों नहीं,
इसको क्यों नहीं मतलब अंदर करते या कुछ इसका क्यों नहीं वो करते। वो उसको भी कुछ नहीं है बहन, तो वो भी ऐसे ही पड़ा पेंडिंग में। 420 में आई पड़ी है जी, ठीक आई पड़ी। फिर ऊपर अपील लगा दी इसने, तो अब भाई अंदर की तो अपील में भी वो फिर वो खारिज होगी, फिर यहाँ आ गई थाने में दोबारा। अच्छा। अब दोबारा से फिर केस के लिए कह रहे होंगे, केस चलाओ और क्या करें। प्रशासन का ये काम हुआ पड़ा। प्रशासन को ये 420 में आई तो उसको क्यों नहीं बंद करते फिर। प्रशासन का काम तो प्रशासन की तरह करना। प्रशासन की ढील समझ रहे हैं आप? ढील क्या, वो सुनाई वो औरत की कर रहे हैं, आदमी कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। अच्छा, कुछ यानी कि कोई सुनाई नहीं कर उल्टा उल्टा इसके ऊपर ही वो पैसे लगा रहे हैं, इसको पैसे भरता रहे तो। हाँ, उल्टे इसी के ऊपर पैसे लगा रही है प्रशासन कि भाई तू पैसे सारा सामान घर से लेगी भर के। 420 में आई पड़ी है, जब भी उल्टे इसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं भाई तू पैसे भरेंगी, तेरी औरत है। औरत किस बात की रहेगी जब 10 साल से बहनचोद यहाँ से भाग गई है, जाके पता नहीं किस आदमी के साथ धक्के खा रही है। फिर क्या औरत रहेगी। काम खराब करती थी। 3-4 लड़कियों की यहाँ दुकान कर रखी थी ब्यूटी पार्लर की, मुबारकपुर में भी, रामगढ़ में भी। कम से कम भी 10 लड़कियों की जिंदगी खराब करी है इन्होंने। और पूरे गांव वालों को पता है, एक लड़की तुम्हारे गांव से भगाई थी इसने। फिर एक पाटा की थी, ये जो मलकीतर जिनसे मेरे को मरवाना चाहते हैं, उनको खुद मुबारकपुर बैंक के अंदर इनको मारा था, जिसकी लड़की को वहां अंदर काम करवाती थी। सारा धंधे का पता सब लोगों को। मैं तो इतना पीड़ित हो चुका हूँ, मरने के लिए तैयार हूँ मैं, जहर खाने को। कोई सुनवाई नहीं हो रही मेरी तो। ये कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो राजस्थान सरकार की बात करें, भाजपा सरकार की बात करें, और ये मैसेज मैं गृह मंत्री तक भी पहुंचाना चाह रहा हूं। गृह मंत्री जी, आप ये देख लीजिए कि आपकी पुलिस पीड़ितों के साथ किस तरीके से न्याय कर पाती है। नौगावा थाना अंतर्गत एक गांव का ये मामला है, और ये व्यक्ति हैं जो अपनी ही पत्नी से जो है परेशान हैं। कभी इन पे रेप का इल्जाम लगा, इनके पिताजी पर रेप का इल्जाम लगा, और अगर खाने कमाने के लिए सऊदी अरब में ये चला गया वहां ड्राइवरी करने के लिए, तो इसकी पत्नी पीछे से जो है घर में उत्पाद मचाना और जो है सारा सामान भरकर ले जाना, और फिर अलग अलग जगहों पर जाकर जो है नाम चेंज करा के रहना। और सबसे बड़ी बात इसमें जो सामने आई है, ये बात आई थी कि भाई उन्होंने इसको ही अपने जिंदे पति को मृत घोषित कर दिया और विधवा पेंशन ले रही है। सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान सरकार में अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के बाद में, भाई विधवा तो तभी औरत होती है, विधवा तो उसकी पेंशन बनती है जब किसी का पति जो मर जाता है या पति जो है छोड़ के इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। बल्कि इसने तो जो है अपने जिंदे पति को मार दिया, और विधवा पेंशन जो है वो लगातार राजस्थान सरकार से ले रही है। ये डॉक्यूमेंट्स इनके पास में है, सारे सबूत हैं। मैं एक बार जो है दिखाना भी चाहूंगा कि भाई ये पूरे डॉक्यूमेंट जो आज से लड़ाई नहीं लड़ रहा, इनका कहना है कि 2009 में जब कोर्ट मैरिज उससे की थी तभी से ये सिस्टम चला आ रहा है, तभी से ये परिवार जो है पीड़ित परिवार परेशान है। लगातार राजस्थान पुलिस के साथ साथ में स्थानीय नौगावा थाना पुलिस से न्याय की गुहार लगाता ये परिवार नजर आ रहा है। अभी तक इसके बेटे को वापिस नहीं दिया है, बल्कि बेटे का नाम भी चेंज कर दिया। और जो एक बेटी गोद लेती अभी तक अपने बच्चों के लिए, ये पीड़ित परिवार यानी कि एक पिता जिंदा होते हुए अपने बच्चों के लिए किस तरीके से तड़प रहा है कि भाई छोटे छोटे इसके बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई पर भी गहरा असर पड़ रहा है। एक महिला भी हमारे साथ, कि आपका क्या नाम है? चरण कौर। चरण कौर। तो ये जो बता रहे हैं भाई, इनकी जो घरवाली थी कोई, तो कैसा व्यवहार रहता था उसका गांव में? व्यवहार भाई ऐसे रहे जैसे बता रहे हैं। अच्छा, ऐसे ही रहता था? हाँ। गलत व्यवहार था? ऐसे रहा। तो इन्होंने अपने ससुर पे ही रेप का इल्जाम लगा दिया? लगाया होगा, क्या पता हमारे को। अच्छा है, हम तो इधर नहीं है, हम तो अभी आए पंजाब से। अच्छा हाँ। तो ये यानी कि लेडीज गलत है क्या? तो गलती तो ये काम चल रहा है, सही होते ये काम क्यों चलता। कुल मिलाकर ये परिवार आप देख सकते हैं किस तरीके से परेशान है। शासन प्रशासन से हमारे चैनल के माध्यम भी हम अपील करते हैं कि भाई शासन प्रशासन को इस मामले पर सटीक एक्शन लेना चाहिए, और इस परिवार को जो है जल्द से जल्द न्याय दिलाना चाहिए कि एक बहू के प्रताड़ना से, कई बार बहुएं आरोप लगाती है अपने ससुरों पर, अपने ससुराल वालों पर, लेकिन ये परिवार एक ऐसा है जो अपनी ही बहू की प्रताड़ना से इतना परेशान है कि उसके पति ने तो यहां तक कह दिया कि मैं तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगा अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो ये बड़ी बात है। बल्कि हम उसका पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे। शासन प्रशासन से हमारी अपील है कि
इस मामले पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। आप एक चीज बताइए कि भाई आपकी पत्नी है, आप चलो खाने कमाने के लिए चले गए थे, उसके बाद में यार आपकी क्यों नहीं बनती? आपने कोर्ट मैरिज की है, बता, लव मैरिज अगर आप कर रहे हो भाई, कोर्ट मैरिज लव मैरिज की है आपने, फिर भी आपकी नहीं बनी उसके साथ। जब मैंने अपनी आंखों से देख लिया इसको, धंधा करवाते, घर पे बुलाना, हर चीज, मैं तो एक दफा आंसू पी गया, मतलब देख के, मतलब भाई चलो कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं इंसान से, पर दोबारा तो नहीं होनी चाहिए। इसने तो फिर काम ही पकड़ लिया। जब भी आना, वो 10 दिन नहीं घर आ रही, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको नहीं संभालना, मेरी मम्मी ने संभाले। मम्मी का सारा सामान भर के गई थी, ये जब गई थी कह रही थी 10 लाख रुपया दे दो, नहीं तो बच्चे ले जाना अपने। अच्छा, उस टाइम फिर इसके खिलाफ चाहते हो कि प्रशासन इसके खिलाफ कार्रवाई करे? हाँ चाहते हैं साहब, मुझे न्याय मिलना चाहिए पूरा, ठीक है ना। और जब इन्होंने कम से कम 8-10 लड़कियों की जिंदगी खराब की, फिर भी मैंने एक बार इसके पैर भी पकड़ लिए, चुपचाप घर आ। 420 की आप बता रहे थे कि भाई 420 इस पे जो है, हाँ है ना, 420 की रिपोर्ट दर्ज है इसके खिलाफ है। हाँ जी, तो यानी कि उसमें भी कोई गिरफ्तारी नहीं हो? नहीं, कुछ नहीं हो पाया। वो किसने कराई थी 420 वाला? वो तो मजिस्ट्रेट ने किया था ना। अच्छा, इसके खिलाफ जब इसको झूठा पाया गया तो मजिस्ट्रेट ने 420 के इसका आदेश दिए थे। हाँ भाई, इसने डॉक्यूमेंट्स गलत बना के मतलब लगाए हैं हर जगह। सरकार से यह अपील करता हूँ, एक इसने जो लड़की यहाँ से भगाई थी हमारे गांव से, उसका नाम प्रीति था, और उस लड़के को भाई बना के राखी बांध के उससे 2 लाख रुपया लेके और उसको भी मरवा दिया, उसकी भी जांच होनी चाहिए। अच्छा, लड़के को मरवा दिया? कहाँ? हाँ, जो वो भी पंजाब का ही था, कपूरथला का। अच्छा, लहरी उसका नाम था। हाँ। वो गुरुद्वारे बनाने के लिए इधर आया था, तो वो यहाँ से लड़की ले गया भगा के, इसका पूरा हाथ था उसमें, इसी ने भगवाई थी वो लड़की। हाँ, और कई लड़कियों की जिंदगी खराब करी है इसने, कम से कम 8 तो हमारे गांव की हुई, और रामगढ़ में अलग। और वो लड़का रामगढ़ में बुला के उसको पीछे से CID दी और हरियाणा में जाके मरा, पलवल में जाके। अच्छा। हाँ, जो अपना भाई बना के उसको मरवा दिया, मेरे को क्या छोड़ेगी क्या वो? मुझे प्रशासन से ये उम्मीद है कि मुझे बचाने की कोशिश करें, और घर के ये जो मेरे भतीजे हैं और ये सब मारना चाहते हैं। एक बार नहीं, कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं हुई।